जैसे ये एम एन एन आर द कोएफिशिएंट ऑफ 7th एंड 13th टर्म, तो एम एन एन आर द कोएफिशिएंट ऑफ 7th एंड 13th टर्म। तो पहले तो इसका जनरल टर्म लिख लो आप, ठीक है। जनरल टर्म क्या आएगा, टी आर प्लस वन, जैसे बड़ा बड़ा लिखा करो, ठीक है। टी आर प्लस वन 18CR, यहां पे है 1/3 x की पावर 1/3, इस पूरे की पावर इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है, समझ गए। और यहां पे लिखा हुआ है 1/2 x की पावर 2/3, इस पूरे की पावर r, समझ गए। तो ये है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 7th टर्म और 13th टर्म। तो अगर मुझे 7th टर्म चाहिए तो r का वैल्यू डालना पड़ेगा 6, तभी तो T7 बनेगा। तो r का वैल्यू 6 डालो आप, है ना, r का वैल्यू 6 यहां पे, और आपको कोएफिशिएंट चाहिए खाली, तो ये x को हटा देना, x तो वेरिएबल हुआ ना यार, आपको कोएफिशिएंट चाहिए, तो 1/3 की पावर कितना आ जाएगा, 18 माइनस r का वैल्यू 6 डालना, तो 18 माइनस 6 12, और यहां पे 1/2 की पावर r का वैल्यू कितना है 6। तो ये आ गया कोएफिशिएंट। भाई आपको कोएफिशिएंट ऑफ द 7th टर्म चाहिए था ना, तो ये रहा, ये है कोएफिशिएंट। इसके आगे तो जो भी आएगा वो तो वेरिएबल है, ठीक है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और एक मुझे चाहिए 13th टर्म, तो आपको r का वैल्यू 12 डालना पड़ेगा, है ना। r का वैल्यू 12 पुट कर दो, 18C12 1/3 की पावर इन दोनों का डिफरेंस, और 1/2 की पावर ये नीचे वाला नंबर, तो ये आ गया। अब आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो है ना, ये m है और ये n है ना, m एंड n आर द कोएफिशिएंट ऑफ 7th एंड 13th टर्म, तो ये m और n। तो अब आपको निकालना है n/m, n/m निकालो, मतलब डिवाइड कर दो, और क्या, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो ये और ये तो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि NCR इज इक्वल टू NCn-r, NCR और NCn-r तो बराबर होता है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर भी देखो, इधर कितना आ जाएगा, 1/3 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3 की पावर 12 है, 6 है, तो 6 आ जाएगा। और यहां पे 1/2 की पावर कितना आ जाएगा, ये 6 है, 12 है, तो -6 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू m/n, ठीक है, ये आएगा। देखो, तो अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो ना, 1/3 की पावर 6, और ये नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल कर दो, 2 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज m/n, यहां तक समझ में आया। और इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि आपको चाहिए n/m चाहिए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, उल्टा कर दो, 3 की पावर 6/2 की पावर 6 आ जाएगा, ये आएगा। देखो, और फिर फाइनली पूछा है पावर 1/3, तो इसकी पावर कर दो 1/3, इसकी पावर कर दो 1/3, तो अल्टीमेटली कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब 9/4 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या है, फाइनल जो आपका आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन डी। चमक गया, कितने लोगों को चमक गया।